हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब मैं भी पहले से बहुत ठीक हूँ। मतलब अभी प्रॉपर तरीके से आराम नहीं है, पर मैं पहले से बहुत 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 ठीक हूँ। जितनी मतलब मेरी पहले तबीयत ख़राब थी उससे मैं ठीक हूँ। और हमारे यहाँ पे हो रही है बारिश। बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। तो किस किस के यहाँ पे बारिश हो रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कम से कम आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से बारिश हो रही है और काफ़ी तेज़ हो रही है बारिश। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे लग रहा था कि आज है ना बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, और बारिश हो ही गई फाइनली। तो अब है ना ठंड की स्टार्टिंग हो जाएगी। वैसे भी ना नवरात्रों में थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है ना। और आज मैं थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ। और अब मैं थोड़ा सा ना काम वगैरह भी करने लगी हूँ। आज मैंने थोड़ा सा काम किया था। वैसे काम तो मैं पहले भी कर रही थी, लेकिन 3-4 दिन से मैंने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ना बिल्कुल मना कर दिया था कि आप है ना इस हाथ को बिल्कुल भी हिलाना मत, और रेस्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। और आटा मत मारना, क्योंकि सीधा हाथ होता है ना, तो सीधे हाथ में ना काम करने में ना थोड़ा सा जोर पड़ रहा था। और मुझे नहीं पता है मैं क्या कर रही थी कि मैं जब घर आती थी ना, तो घर आने के बाद ना मैं पिलो लगाती ही नहीं थी। लेकिन मुझे जो लेफ़्ट साइड है ना, लेफ़्ट साइड पिलो लगा के सोना था। मैं पिलो नहीं लगाती थी, तो क्या होता था, वो जो डॉक्टर साहब है मेरी जो नस चढ़ाते थे ना, वो जब मैं इस तरीके से करती थी, वो ये पूरा खिंच जाता था। तो वो दोबारा से उतर जाती थी। लेकिन कल रात में मैं पिलो लगा के सोई हूँ, तो मुझे आराम मिला है। और दवाई वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, जिससे कि मुझे थोड़ा सा ना ताकत महसूस हो रही है। पहले बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रही थी मैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और सबसे मेन चीज़ है, आप लोगों ने इतनी प्रेयर की है कि दिया आप जल्दी से ठीक हो जाओ। और अभी भी लोग मुझे कमेंट कर करके कह रहे हैं कि दिया आप जल्दी से ठीक हो जाओ और आपके डेली व्लॉग्स आने लगे। आपके व्लॉग के बिना अच्छा नहीं लगता। देखो, जो लोग मुझे कंटिन्यू देखते हैं तो उन्हें लगता होगा कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आते हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई है। और कब मैं प्रॉपर तरीके से ठीक होंगी, जब मेरे ब्लॉग आने स्टार्ट होंगे। तो बस अब आप लोगों के साथ मैं डेली रूटीन वाले ब्लॉग भी शेयर करूँगी, नई नई रेसिपीज शेयर करूँगी। कोशिश तो यही रहेगी। बाकी देखो आगे पता नहीं। अभी मैं अपनी सेहत पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। मतलब खाने पीने का भी बहुत ध्यान रख रही हूँ अब, क्योंकि मेरा जो चेहरा भी आप लोगों को मतलब वैसे ठीक दिख रहा है, लेकिन मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया है, बहुत ज़्यादा वीक हो गया है चेहरा। क्योंकि मुझे खुद को पता चल रहा है कि मेरा चेहरा कितना मतलब अजीब सा लगने लगा है। कई लोगों ने मुझे टोक भी दिया है कि आपका चेहरा पहले से बहुत पतला हो गया है। तो जब भी बॉडी में कोई परेशानी होती है या दिक्कत होती है, तो आप लोगों को पता ही है कि चेहरा वीक हो ही जाता है। बारिश बंद हो गई है, बारिश बंद हो गई। मतलब ये क्या है, ज़्यादा बारिश नहीं होएगी, थोड़ी बारिश हो जाएगी तो और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और कल मैंने कूलर में से पानी भी निकाल दिया था, क्योंकि वैसे अभी बीच में ना वैसे कूलर में से पानी निकाल दिया था मैंने, लेकिन गर्मी लगने लगी थी, फिर मैंने कूलर में पानी डाल दिया। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो जो मच्छर हो जाते हैं, मच्छर वच्छर ना हो जाए। आजकल बुखार वगैरह भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो मैंने कल कूलर को खाली कर दिया। आजकल मैं सूखा कूलर ही चला रही हूँ। और आप लोगों ने देखा कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। किस तरीके से कल कमेंट कर रखा था, आप लोगों ने देखा कि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने वहाँ पे जाके उनसे बात की, मतलब उनके कमेंट का रिप्लाई किया, तो उनको कितना गंदा गंदा बोल रखा था। मेरे को समझ में नहीं आता कि ऐसे जो लोग होते हैं वो आते कहाँ से हैं। इनको ये नहीं लगता है कि अगर ये इस तरीके से आईडी से बात कर रहे हैं या फेक आईडी से बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से इनके संस्कारों का पता चलता है, इनमें कितने अच्छे संस्कार है। आप वैसे तो मतलब फोटो आपने इतनी अच्छी लगा रखी है, और आप अपने मुंह से उल्टी कर रहे हो, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मेरी भाभी ने भी वहाँ पे जाके कमेंट किया, तो इन्होंने मेरी भाभी से भी उल्टा बोला, उनको भी उल्टा सीधा बोला। तो मतलब मैंने इनको फिर ब्लॉक ही कर दिया, क्योंकि ऐसे लोगों को ना ब्लॉक करना सही है। लेकिन मैं पता है ये दिखाना चाह रही थी कि देखो इस तरीके से गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं। इन लोगों को मतलब किसी को हर्ट करके या किसी को मतलब हम क्या हैं हमें बता के इनको बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं इन लेडीज़ को, मेरी वीडियोस तो ये देखेंगी, मैं इस लेडीज़ को ये बोलना चाहती हूँ कि मैं चाहे कोई भी हूँ या मैं कुछ भी हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा बेटर हूँ।
मुझ में बहुत ज़्यादा संस्कार है, मैं आपकी तरह बदतमीज़ नहीं हूँ। जिस तरीके से बदतमीज़ी आप मेरे साथ कर रही थी, मेरे सब्सक्राइबरों के साथ करी थी, इन्होंने मेरी भाभी के साथ भी बदतमीज़ी करी थी। पता है आप लोग, आपको वो बहुत अच्छे से आपको जवाब दे सकती हैं, मैं भी बहुत अच्छे से जवाब दे सकती हूँ, और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। लेकिन पता है क्या होता है कि जो आपके संस्कार है ना, वो हम सबके संस्कार नहीं है। इससे आपने अपनी औकात बताई है कि आपकी औकात कैसी है, आपके संस्कार कितने अच्छे हैं, आप कितनी गुणवान हैं, कितनी संस्कारों से भरी हुई हैं। मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट कर रखे थे, जिन्होंने पढ़े होंगे उनको पता होगा कि इन्होंने क्या क्या बोला। मतलब मेरी भाभी भी कल मुझे फ़ोन करके पूछ रही थी कि दी ये कौन है, ये कितनी बदतमीज़ पने की बातें कर रही है। तो मैंने कहा ये कुछ है ना सरफिरे लोग होते हैं, जिनके दिमाग नहीं होता ना, ये ऐसे लोग ना गोबर खाते हैं, तो वो यहाँ पे आके गोबर की ही उल्टी कर देते हैं। तो बस ऐसे ही लोग हैं, इनको ये नहीं दिखता कि हम किससे क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। जवाब मैं भी देना जानती हूँ, मेरी भाभी भी देना जानती है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर भी देना जानते हैं बहुत अच्छे से जवाब। काफ़ी लोगों ने जवाब दिए भी हैं इन्हें। तो इन्होंने क्या किया, उनको उल्टा सीधा बोल के और अपने कमेंट्सों को डिलीट कर दिया। इन्होंने अपने कमेंट डिलीट भी कर दिए हैं, ऐसा किया है इन्होंने। और इन्होंने मुझे एक दो कमेंट ऐसे किए थे जिससे कि मुझे पता चल रहा था कि ये कौन है। सो आपकी पढ़ाई लिखाई की और आपकी एजुकेशन की दाद देनी पड़ेगी भाई, कि आप कितनी एजुकेटेड हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा था ना कि आप वही हो, ठीक है। मुझे आपकी एजुकेशन पे बड़ा गर्व है भाई, कि आपने कितनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त की है। इससे अच्छा तो हम ही, ठीक है हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन कम से कम हम में संस्कार तो है। तो चलिए, ऐसे घटिया लोगों की क्या बातें करना। इन लोगों के कोई मतलब, इनको शर्म वगैरह तो होती नहीं है, ना ही इनको अपनी इज्जत बेइज्जती की फिक्र होती है। और इनको क्या है, इनकी इज्जत जितनी गिरी हुई होती है ना, ये दूसरे की इज्जत को भी ऐसे ही मानते हैं कि ये भी हमारी तरह ऐसे ही है। लेकिन हम आपकी तरह नहीं है भाई, आप तो बदतमीजों की महागुरु हैं, कहते हैं ना बदतमीजों की महागुरु। सो मुझे बहुत बुरा लगा था कि मेरे सब्सक्राइबरों को, मेरी भाभी को बहुत उल्टा सीधा बोला था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने फिर इनको ब्लॉक ही कर दिया था। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती थी कि इस तरीके से गलत गलत कमेंट किए जाते हैं। मतलब पता नहीं ऐसे करने से क्या मिलता है। ये मुझे बता रही है मैं क्या हूँ, मैं जो भी हूँ बहुत अच्छी हूँ, और आपसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, आपसे लाख गुना अच्छी हूँ। क्योंकि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रही हूँ, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ, अपनी फैमिली को देख रही हूँ। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, ठीक है। मुझ में खुद में बहुत अच्छी अकल है, आपकी जैसी अकल मुझ में नहीं है, और ना ही मुझे आपके जैसी अकल चाहिए। आपको कुछ लोग अच्छी बातें बोल रहे थे तो आपको वो बुरी लग रही थी, क्योंकि जो घटिया लोग होते हैं ना, गिरे हुए लोग होते हैं, उनको जो कोई अच्छी बात समझाता है ना, तो वो उनको बुरी ही लगती है। तो मुझे पता चल गया था कि आपका जो लेवल है वो कितना नीचे गिरा हुआ है। तो वो आपकी बातों से पता चल रहा था कि आप लोगों से किस किस तरीके की बातें कर रही थी। आपको शर्म नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। सच में मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोग आते कहाँ से हैं। तो चलिए छोड़ो इन बदतमीज़ लोगों की बातें करना। और मैंने सीधे हाथ से ही फ़ोन पकड़ रखा है, लेकिन है ना अब मुझे पहले से बहुत आराम है। मेरे यहाँ पूरी नेक में दर्द था, पूरे नेक में। ये पूरा जो मेरा राइट हैंड है ना, काफ़ी लोगों ने बोला कि दिया फ़ोन से वीडियो पकड़ के मत बनाया करो, मतलब हाथ से फ़ोन पकड़ के वीडियो मत बनाया करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डियर। जो ये सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम होती है ना, ऐसा होता है, मैं सिलाई करती हूँ तो मेरी जो गर्दन है ना वो इस तरीके से झुकी रहती है, तो इस वजह से हुई है। और दूसरा, मैंने दूध वगैरह डाइट में लेना बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। मैं दूध वगैरह नहीं पीती थी, मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था। तो कहते हैं ना कि लेडीज़ों को ना एक टाइम दूध ज़रूर लेना चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हेल्दी, फल फ्रूट, दाल दलिया, और थोड़ा सा घी भी लेडीज़ को ज़रूर खाना चाहिए। देखो हर किसी के घर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए ना आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। और देखिए अगर मैं इतना खा लेती तो शायद इतने पैसे मेरे दवाई में ना जाते। इतने का अगर मैं खाने वाली चीज़ें खा लूँ तो ये सारी जो पैसे थे जो आज मुझे डॉक्टर को दे के आने पड़े हैं, वो शायद ना दे के आने पड़ते। थोड़ा सा मैं भी ना क्या करती हूँ कि मैं ना खाने पीने में ना अपने थोड़ा सा लेज़ीपन दे जाती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो छोड़ो, बच्चों के लिए तो कुछ नहीं, बच्चों के लिए तो कर देती हूँ मैं। और आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि दी आप है ना बाहर का खाना मत खाया करो। सो डियर, मैं बाहर का खाना बहुत कम खाती हूँ, लेकिन वीकनेस पता है क्या है, एक तो आपको पता है कि टेंशन, इतनी सारी टेंशन है, कितना भी ना सोचो फिर भी टेंशन तो होती होती है। दूसरा,
भाई हम स्टिचिंग भी करते हैं और स्टिचिंग वाले को आपको पता ही है कि अगर हम 3-4 घंटे लगातार बैठ रहे हैं, फिर उसके बाद तुरपाई हो गया, फिर उसके बाद वीडियो का भी काम हो ही जाता है। हालांकि अभी तो मैं बहुत टाइम से वीडियो इसलिए ही नहीं डाल रही क्योंकि मुझे प्रॉपर रेस्ट के लिए बोला था, फ़ोन भी कम यूज़ करने के लिए बोला था। स्टिचिंग का काम तो खैर मैं अभी कर ही नहीं रही हूँ, स्टिचिंग का काम भी करूँगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो मैं परसों एक ब्लाउज़ काटने के लिए बैठी थी। मैंने सोचा कि चलो ब्लाउज कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन फिर मेरे सर में दर्द होने लग गया, फिर मैंने नहीं कटिंग करी। पूरा ये कुर्सी भी भरी पड़ी है स्टिचिंग के काम से, यहाँ पे भी सारा स्टिचिंग का काम है। मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन और रेस्ट करने के बाद ना फिर मैं काम पे लगूँ। और खाने पीने का मैं वैसे ध्यान रख रही हूँ, खाने पीने में भी मैं फल फ्रूट दूध वूध सब ले रही हूँ ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो आप लोग भी अपना पूरा पूरा ख्याल रखिए क्योंकि बीमारी का कुछ पता नहीं होता है कब आपको कौन सी बीमारी लग जाए। देखो वैसे मैं देखने में कितनी ठीक लगती हूँ, कितनी फिट लगती हूँ, लेकिन देखो अंदर अंदर क्या क्या बीमारियाँ होती रहती हैं पता नहीं चलता है। और बारिश में मेरे बाल गीले हो गए हैं और पता है मैंने कपड़े धुलने के लिए मशीन में डाल दिए थे, मशीन में बाहर कपड़े धुल रहे थे, अचानक से बारिश आ गई। लेकिन ये है कि कपड़े धुल गए। अब बारिश बंद हो जाएगी ना तो अब कपड़े फैला दूंगी मैं। तो चलिए आप लोगों के साथ हो सका तो मैं कल से अपने डेली लाइफ के रूटीन शेयर करूँगी। कल से कोशिश करूँगी मैं, क्योंकि मेरा जो एक ट्राइपॉड था ना वो टूट गया है। दूसरे वाले ट्राइपॉड में मेरा जो फ़ोन है वो अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। तो या तो मैं ट्राइपॉड मंगाऊंगी वो वाला, या फिर देखते हैं ऑनलाइन मंगाते हैं, या फिर मैं लेने जाऊंगी। तो आज मैं थेरेपी कराने अभी नहीं गई हूँ, देखते हैं शाम के टाइम जाएं थेरेपी कराने या फिर कल जाऊँ, क्योंकि बारिश भी हो रही है और पानी भर गया होगा। तो इस वजह से ना मैं सोच रही हूँ कल ही जाऊँ थेरेपी कराने। और दवाई वगैरह तो खैर मैं टाइम पे ले रही हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी सारी प्रे करी और मेरे बारे में इतना सोचते हैं, आप लोग इतना ख्याल रखते हैं मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है। और अभी भी मेरे से इंस्टा पे लोग, मतलब बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं इंस्टा पे जुड़े हुए हैं, मुझसे बात करते रहते हैं कि दी प्लीज़ आप व्लॉग डालना स्टार्ट करिए। तो मैं कोशिश करूँगी अब जल्दी से व्लॉग डालना। थोड़ा सा सेहत सही हो जाती है ना तो व्लॉग डालने में भी मज़ा आता है और काम करने में भी मज़ा आता है। अभी क्या है, मेरा काम करने में भी थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है। आज सुबह भी मैं झाड़ू लगा रही थी ना तो मम्मी बोली रहने दो झाड़ू लगा, लेकिन मैंने कहा क्योंकि मैं लेटे लेटे और बैठे बैठे भी ना बोर हो रही हूँ। आपको पता है जो इंसान काम करता रहता है ना तो वो लेटे लेटे और बैठे बैठे ना बोर हो जाता है, उसको लेटे लेटे पीठ दर्द करने लगती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा है, मेरी लेटे लेटे पीठ दर्द करने लगती है। काम भी मैं 4-5 दिन से इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल काम करने के लिए मना कर दिया था कि आप है ना, क्योंकि राइट हैंड है, राइट हैंड से तो बिल्कुल भी काम आप करना मत। एक तो आप आटा भी मत मारना, दूसरा भारी सामान मत उठाना, बर्तन वर्तन में भारी बर्तन हो जाते हैं तो धोते हैं तो उससे जो नसें हैं वो खिंचती हैं। इस वजह से मैंने काम नहीं किया, लेकिन आज मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, बहुत सारे काम किए आज मैंने। सो कल से देखते हैं, कुछ नई रेसिपीज़ भी बनाऊंगी ताकि इतने दिनों से मैं अपने हाथ का खाना नहीं खा पा रही हूँ, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं खा पा रही हूँ अपने हाथ की, तो वो भी बना के खाऊंगी ताकि मन थोड़ा सा अच्छा हो जाए। क्योंकि जब अपने हाथ से अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाते हैं ना तो थोड़ी सी तबीयत और अच्छी हो जाती है। हालांकि वैसे तो घर में सब लोगों ने कुछ ना कुछ मंगाया था, कल मम्मी समोसे लेके आई थी लेकिन मेरे से नहीं खाया गया। मुझे घर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो चलिए इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ और आप लोगों के साथ कंटिन्यू ब्लॉग जल्दी ही शेयर करना स्टार्ट करूँगी। अपना प्यार और सपोर्ट अब मेरे साथ ऐसे ही बना के रखना। और बारिश किस किस के यहाँ हो रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।